सोनपुर नाम का एक गांव में रमेश और अमित नाम के तो बाप बेटे अपनी पुश्तैनी दुकान चलाते थे। बेटा, ये दुकान सिर्फ ईंट और गारे की बनी जगह नहीं है। ये हमारी पहचान है। मैंने इसे खून पसीने से सींचा है। अब इसे संभालने की बारी तेरी है। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप जल्दी ठीक हो जाओगे। हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो सब कुछ मैंने इस डायरी में लिख दिया है। हर जवाब इसमें मिलेगा। रमेश एक पुरानी जर्जर डायरी उठाकर अमित को देता है और डायरी पर हल्की सी धूल जमी है। इसे संभाल कर रखना बेटा। ये तुझे मेरी तरह हमेशा राह दिखाएगी। अचानक रात में रमेश की हालात खराब हो जाती है और अमित उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर साहब, देखिए ना पापा को क्या हुआ है। घबराइए मत, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आधे घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हमने अपनी पूरी कोशिश करी, पर उनका बचना मुश्किल है। पापा, डॉक्टर ने कहा है कि आप ठीक हो सकते हो। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पुत्र, मौत कोई बीमारी नहीं होती जिसे ठीक किया जा सके। ये तो एक सफर है और मेरी मंजिल अब करीब है। रमेश हल्की मुस्कान के साथ अमित का हाथ पकड़ते हैं। मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि तुझे इस दुकान और परिवार की जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। रमेश की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। हार्ट मॉनिटर की बीप एक लंबी रेखा से बदल जाती है। रमेश के निधन के बाद दुकान पर अमित अकेला काम कर रहा है। दुकान का माहौल पहले जैसा हलचल भरा नहीं रहा। अमित खाली समय में रमेश की दी हुई डायरी खोलता है। हमेशा छाव में ही दुकान पर आना और जाना। पापा की हर बात में कोई मतलब होता था। शायद वो चाहते थे कि ग्राहकों को धूप से बचने की सुविधा दूं। अमित दुकान के बाहर छांव के लिए एक बड़ा तंबू लगा देता है। तंबू का कपड़ा रंगी और भारी है, जो दुकान के सामने का अधिकांश हिस्सा ढक देता है। दुकान के बाहर तंबू के नीचे कुछ ग्राहक सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या दिन ब दिन कम हो रही है। अमित नोटिस करता है कि हर ग्राहक की शिकायत कर रहा है। ये तंबू बड़ा अजीब है, अंदर घुसते ही हवा रुक जाती है। पापा की बात मान रहा हूँ। अमित घर लौटकर रात को डायरी का दूसरा पन्ना खोलता है। उसकी उम्मीद बंधी हुई है। कभी किसी के उधार के पैसे मत मांगना। अमित सोच में पड़ जाता है। अमित इस सलाह का पालन करता है, लेकिन ग्राहक उधार का पैसा लौटाते नहीं। दुकान घाटे में जाने लगती है। पापा की बात मान रहा हूँ, फिर भी सब उल्टा हो रहा है। दुकान डूबने के कगार पर है। कुछ दिनों के बाद रमेश का पुराना दोस्त विजय दुकान पर आता है। अमित उसे अपनी परेशानी साझा कर। अंकल, पापा की बातें मानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब गलत हो रहा है। ना ग्राहक खुश है, ना दुकान चल रही है। बेटा, रमेश की बातें माननी नहीं, समझनी पड़ती है। उसका मतलब सीधा नहीं होता था। हमेशा छाव में आना और जाना का मतलब है कि सूरज उगने से पहले दुकान पर पहुंच जाओ और सूरज ढलते के बाद घर लौटो।
अमित आश्चर्य से विजय को देखता है। विजय अगले पन्ने को खोलता है। कभी किसी से उधार के पैसे मत मांगना का असली मतलब ये है कि कभी उधार देना ही मत। अमित के चेहरे पर अचानक समझदारी और राहत की झलकती है। सुबह का दृश्य है। दुकान सूरज निकलते से पहले ही खुल चुकी। अमित ग्राहकों के साथ व्यस्त है। उधार बंद है। एक बड़ा सा बोर्ड दुकान के बाहर टंगा हुआ है। पापा, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ महीनों के बाद दुकान मुनाफे में आने लगती है। अमित अपनी दुकान के बाहर खड़ा है, हाथ में डायरी लिए। दुकान अब चमक रही है।